तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉमन नाउन को पढ़ा था और आज की वीडियो में हम कॉमन नाउन को ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये हम लोग लेक्चर स्टार्ट किए हैं इंग्लिश ग्रामर 0 से स्टार्ट, उसका ये 7वां लेक्चर होने वाला है। और पिछले पीछे का जो 6 लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्रॉपर नाउन को अच्छे तरीके से बता दिया है और प्रॉपर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करा दिया है। और हम लोग कॉमन नाउन को पढ़ना शुरू कर दिए थे, जिसमें से कॉमन नाउन की भी 2 क्लासेस हो चुकी हैं और ये कॉमन नाउन की 3री क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने कल के क्लास में क्या पढ़ा था उसका एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो कॉमन नाउन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉमन नाउन का मतलब होता है यानी कोई भी कॉमन वर्ड जो पूरे जाति की बोध कराता है उसे ही क्या बोलते हैं, हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, मैंने कॉमन नाउन की परिभाषा क्या बताया था, डिफिनीशन क्या बताया था कि कोई भी कॉमन वर्ड जो पूरे जाति की बोध कराता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। पहले तो ये बताया था। और मैंने दूसरा पॉइंट ये बताया था कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसका प्लूरल बन सकता है वो क्या होता है, वो कॉमन नाउन होता है। ठीक है ना, मैंने क्या बताया था कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसका प्लूरल बन सकता है वो क्या होता है, वो कॉमन नाउन होता है। जैसे कि बॉय है, बॉय मतलब लड़का होता है। अगर मैं बोल दूं बॉयज तो प्लूरल बन रहा है, तो यानी कि क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे कि क्या है, जैसे कि मैंगो हो गया, अगर मैं बोलूँ मैंगोज तो ये बहुवचन हो गया यानी प्लूरल नंबर हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी शब्द हो अगर उसका प्लूरल बन रहा है तो क्या होगा, हमारा कॉमन नाउन होगा। ठीक है ना। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, कल तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कॉमन नाउन कहते किसको हैं और कॉमन नाउन की पहचान क्या है। आज हम कॉमन नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स को सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या कहता है, तो हमारा सबसे पहला रूल कहता है कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल रखेंगे। ठीक है ना। अगर आप कॉमन नाउन को सिंगुलर नंबर में लिख रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल लिखना अनिवार्य है। अगर नहीं लिखेंगे तो ग्रामेटिकली सही नहीं होगा, उसको मतलब ग्रामर के हिसाब से उसको क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है ना। जैसे मैं लिखूँ, देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है क्या, कि आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। ठीक है ना, मैंने क्या लिखा है, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। अगर यहाँ से आप ई को हटा दें और सिर्फ लिखें आई ईट मैंगो तो देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम में तो चल जाएगा, लेकिन जब आप बड़े लेवल के कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो इस ई की वजह से पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी कॉमन नाउन है और अगर काउंटेबल है, अगर सिंगुलर नंबर में है, काउंटेबल है तो यानी कि सिंगुलर नंबर में है, तो क्या होगा, उसके पहले क्या लगाएंगे, हम आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है ना, आर्टिकल लगाना जरूरी है। क्या बताया मैंने कि अगर कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में है तो उसके पहले आर्टिकल लगाना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। जैसे मैं लिखूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ ही गोज टू अ विलेज। ठीक है ना, अ विलेज, मैंने क्या लिखा, ही गोज टू अ विलेज। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अ विलेज। तो ये विलेज क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। मैंने कल ही बताया था क्या है, ये जनरल प्लेस है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और कॉमन नाउन को जब हम सिंगुलर नंबर में लिखते हैं तो उसके पहले हमको क्या लगाना पड़ता है, आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो इसके पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ मतलब एक्स्ट्रा बताता हूँ कि आर्टिकल का प्रयोग जब भी हम करते हैं तो नाउन या प्रोनाउन के लिए ही करते हैं। आर्टिकल का जन्म सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के लिए हुआ है। ठीक है ना, नाउन या प्रोनाउन के अलावा आर्टिकल किसी के लिए नहीं आता है। समझ में आ गया आपको। तो देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में है तो उसके पहले आर्टिकल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे देखिए मैंने क्या लिखा है, यदि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में है तो उसके पहले आर्टिकल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यानी कि आप चाहें तो आर्टिकल लगाइए
और चाहे तो आप आर्टिकल मतलब नहीं लगा सकते हैं, चाहे तो लगाइए और चाहे तो नहीं लगाइए, अब वो आपकी मर्जी है। कब? जब वो प्लूरल नंबर में हो तब, ठीक है ना। अगर प्लूरल नंबर में नहीं है, अगर सिंगुलर नंबर में है तो उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ये जरूरी है, ठीक है, अनिवार्य है, ठीक है। तो अब देखिए अगले रूल को हम लोग समझते हैं। तो अगला रूल हम लोग का क्या है, आइए देखते हैं। कभी कभी कॉमन नाउन किसी खास व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होकर प्रॉपर नाउन बन जाता है। यानी कभी कभी कॉमन नाउन का ऐसा यूज होता है ना कि लगता है कि वो प्रॉपर नाउन ही है। जैसे अब आप बोलेंगे कि जैसे, तो जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वी कॉल, यानी हम पुकारते हैं गांधी जी, यानी गांधी जी को हम गांधी जी को क्या पुकारते हैं, द फादर ऑफ द नेशन। तो देखिए यानी कि राष्ट्र के पिता, यानी कि हम गांधी जी को राष्ट्र के पिता पुकारते हैं, ठीक है ना, यानी कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो द फादर वर्ड आया है, यानी कि यहाँ पर जो फादर वर्ड है वो यहाँ पर क्या है, आपको देखने में लगेगा कि एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि ये एक रिलेशन बता रहा है। कल मैंने बताया था कि जितने भी रिलेशन बताने वाले शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। और यहाँ पर फादर क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो यहाँ आपको क्या लगेगा कि ये कॉमन नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो राष्ट्र के पिता होते हैं ना वो एक ही है। मतलब जो अपने राष्ट्र के पिता हैं वो क्या है, एक ही है। वो कौन है, गांधी जी हैं। तो पिता जब एक ही है तो प्रॉपर नाउन हो गया ना। अगर कोई इकलौता चीज है या फिर इकलौता कुछ भी है तो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि हम गांधी जी को राष्ट्र के पिता कहते हैं, राष्ट्र के पिता कहते हैं। तो राष्ट्र का पिता तो एक ही होता है ना, तो जब एक हो गया, यूनिक हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर एक फादर क्या हो जाएगा, आपका फादर हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ऐसे ही मैंने यहाँ पर नेशन लिखा है, तो नेशन भी देखिए, नेशन का भी एन कैपिटल लेटर से है। क्यों कैपिटल लेटर से है? क्योंकि प्रॉपर नाउन कहीं पर भी हो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। ऐसे यहाँ पर फादर का भी पहला लेटर कैपिटल में लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नेशन क्यों कैपिटल लेटर में है, तो देखिए अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि गांधी जी किस देश के राष्ट्रपिता हैं, तो आप बोलेंगे इंडिया के। तो अब इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इस नेशन को कहाँ यूज किया गया है, उस इंडिया की जगह पर। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर यहाँ पर राष्ट्र लिखा है तो किस राष्ट्र की बात हो रही है, तो इंडिया की तो बात हो रही है ना। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर नेशन हटाकर इंडिया भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर नाउन की जगह पर लिखा है, प्रॉपर नाउन के जैसे बिहेव कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू द सिटी। अब देखिए जो यहाँ पर द सिटी है ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। और मैंने कल बताया था कि ये भी जनरल प्लेस है, यानी कि सामान्य स्थान है जिसको लोग सामान्यतः एड्रेस करने के लिए कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में जो बड़े बड़े बिजनेस एरियाज होते हैं उनको द सिटी कहा जाता है, ठीक है ना। तब यहाँ पर भी ये क्या हो गया, यहाँ पर भी ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो दूसरा रूल क्या कहता है कि कभी कभी कॉमन नाउन किसी खास व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होकर प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल हमारा कहता है कि कॉमन नाउन को कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता है। यानी कॉमन नाउन को हम कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिख सकते हैं। कब? जब तक कि वह वाक्य के शुरू में ना हो। यानी कि कॉमन नाउन का हम पहला लेटर कैपिटल तभी लिख सकते हैं जब वो वाक्य की शुरुआत में हो। जैसे यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है माई फादर इज अ टीचर। अब यहाँ पर टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। अगर मैं टी कैपिटल लेटर कर दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आसान है, इसको तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कॉमन नाउन का पहला लेटर कैपिटल तभी होगा जब वो वाक्य का शुरुआत में आए, ठीक है ना, वाक्य के शुरू में जब वो आए, ठीक है। तो ये हमने 3 रूल को पढ़ा है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके अगले रूल को पढ़ते हैं।